गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। हम हैं पेज 63 पर। वहाँ बॉब डॉयल क्या कहते हैं हमसे? वो कहते हैं कि आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ भी नहीं है। साइज, आपका जो भी ड्रीम है, इच्छा है, उसकी साइज ब्रह्मांड के लिए कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है? जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत मुश्किल है छोटी चीज़ के मुकाबले, सोचते हैं ना ऐसा। पर ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय क्या उसे तनाव होती है? घास को जब ब्रह्मांड उगा रहा है ऑटोमेटिक उग रही है? नहीं, वो तो प्रयासहीन है। यही तो महान योजना है यूनिवर्स की, भगवान की। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं यह चीज़ तो बड़ी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और यह चीज़ छोटी है, इसके लिए तो थोड़ा सा समय, 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम है जिन्हें हमने बनाया है। हम परिभाषित करते हैं ऐसे नियमों को। ब्रह्मांड की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। हम अपनी मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं ले आएँ तो ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ जो भी हो, जो भी। तो ब्रह्मांड के लिए ना समय आकार कोई महत्व नहीं होता है। $1 को भी, ₹1 को भी प्रकट करना उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख रुपए को या 10 लाख $। को प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है, दूसरी को आने में देर लगती है। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है आपकी सोच कि हमें 10 लाख रुपए रकम बड़ी लगती है और $1 छोटी है ना। ₹1 छोटा लगता है, वो हमारी सोच के कारण होता है। तो बॉब डॉयल कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में आसानी होती है। ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि छोटी चीज़ें पाना आसान है, इसलिए हम कई बार क्या कहते हैं, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, इट्स ओके। जैसे कि 1 कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी को सिर्फ आकर्षित करने की भावना रखें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह से आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा कोई, या उसका फ़ोन कॉल आ जाएगा, या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी, मेल मिलेगा, कुछ भी। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आँखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। छोटी चीज़ से शुरू करने से क्या होता है कि उस चीज़ की सटीकता को देखने में आसानी होती है। तो यहाँ राइटर जो है ना, एक युवक की कहानी बताना चाहती है। उसने सीक्रेट फिल्म देखी थी और किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। तो उसने क्या किया जानते हैं? उसने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी डाउट के समझ जाए कि यह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद है ना, वो न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल चल रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा, वहाँ उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। सोचिए, न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर वो भी पंख। वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वैसा ही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी, जैसी तस्वीर उसने अपने दिमाग में बनाई थी, जैसा अनूठापन उसने सोचा था, या उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था। और इस पर उसके वह सारे निशान मौजूद थे जो उसने सोचा था। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपने आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया, जो कि हर इंसान के अंदर है। ये क्षमता और शक्ति, वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, पूरे विश्वास के साथ। अब वह ज्यादा बड़ी चीज पाने की ओर बढ़ गया है। तो हमें भी ऐसा ही करना है ना।
अब डेविड स्क्रमर क्या कहते हैं, जो कि एक निवेश प्रशिक्षक, उपदेशक और धन विशेषज्ञ हैं, कि लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों और कैसे मिल जाती है हर समय हर जगह। मेरे साथ लगातार ऐसा हो रहा है। उन्होंने जब से रहस्य समझा, हर समय उन्हें पार्किंग की जगह मिल जाती है। वह अपनी पार्किंग की मनचाही जगह की कल्पना करते हैं और 95% मौक़ों पर उन्हें वह जगह खाली मिलती है और वे सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देते हैं। सिर्फ 5% मौक़ों पर ऐसा होता है कि उन्हें एक दो मिनट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है और वे अपनी कार को खड़ी कर देते हैं। ऐसा हर बार होता है उनके संग। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है कहने वाला व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। क्योंकि या मैं खुशकिस्मत हूँ, सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा ऐसा अफर्म करने वाला, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है, क्योंकि ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। अपने जीवन के निर्माणकारी हम खुद हैं। तो अब हम हैं पेज 66 पर। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, दिन की योजना बनाना, एक प्लान करना है ताकि काम अच्छे से हो सके, प्लान वे में हो जाए। बट आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आपने पूरे जीवन की योजना पहले से बना ली है उस अगले काम की जो आप करने वाले हैं, तो प्रेंटिस मेलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने क्या दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वो हमें बताना चाहते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं ना कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ही शक्तियों को, तत्व को, एलिमेंट्स को भेज दे रहे हैं। तो आप जिस यात्रा पे जाने वाले हैं, आप उसमें पॉजिटिविटी भेज के पावर को, तत्व को, शक्तियों को भेज दे रहे हैं, जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित खुद ही कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। समझें कितना इम्पोर्टेंट बात है ये। और जब आप शॉपिंग करने जाने से पहले अगर बुरे मूड में होते हैं, डरे होते हैं, किसी अप्रिय घटना के बारे में आशंकित होते हैं, तो आप क्या करते हैं? नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं, अदृश्य प्रतिनिधियों को, ऐसे को भेज रहे हैं जो हमारे किसी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। और हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये कहना है प्रेंटिस मेलफोर्ड का। तो प्रेंटिस मेलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे कि कितनी क्रांतिकारी सोच थी कि आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दीबाजी तथा हड़बड़ी है। जब भी विपरीत परिणाम हुआ या अनुभव हुआ ना, तो वो कहते हैं कि इसका कारण जल्दीबाजी और हड़बड़ी है। अगर आप जल्दीबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान ले कि ये विचार और कार्य डर पर आधारित है। आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें खुद ही पैदा कर रहे हैं। जब आप जल्दीबाजी जारी रखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिनसे आप जल्दीबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है? जब भी जल्दीबाजी लगे, हड़बड़ी लगे, ऐसा फील हो, उस फ्रिक्वेंसी से आप पहुंच चुके हो, तो 1 मिनट का पॉज लीजिए, ठहर कर उस फ्रिक्वेंसी से दूर हटिए और अगर बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना है तो कुछ पलों का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खास करके जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। देखिए, अगर कोई कहता है ना उनके पास समय नहीं है, तो आकर्षण का नियम के कारण ही ऐसा होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में
दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप इंतज़ार करने के समय का प्रयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। तो जब मान लीजिए आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, तो आपके पास कोई इंतज़ार वेटिंग टाइम है, तो उस वेटिंग टाइम में आप क्या कर सकते हैं? अपने भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? कि आप जब उस खाली समय में हैं तो अपनी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल सकते हैं। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें और उसको करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। प्लान कर लें, टू डू लिस्ट बनाएं या सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। अपने जीवन को हम लोग खुद क्रिएट कर लेंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें कि अपने टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें सोचो कि कैसा करना है, क्या करना है। होता है ना कई बार कि हम बोलते हैं कि यार हम तो उसको फ़ोन करने वाले थे और अचानक से उस इंसान का फ़ोन आ जाता है। कैसे? क्योंकि आपने सोचा, आपने वो चीज़ क्रिएट की अपने विचारों में। तो और आप कहीं जाने वाले हो, कोई मार्केटिंग में जाने वाले हो, कोई अच्छा काम करने जाने वाले हो, घूमने जाने वाले हो, कुछ भी आप करने जाने वाले हो ना, उसके पहले अच्छी फ्रीक्वेंसी के खुद पहुंचने से पहले उस अच्छी फ्रीक्वेंसी को भेज दीजिए। टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें खुश होइए कि वह काम आपका हो गया है और आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी वहाँ आपसे पहले पहुँच के व्यवस्थित कर देगी कि आपका काम अच्छा ही होगा। है ना हमारे पास कितना अच्छा पावर। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए, साथ में पढ़ने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, मैनी थैंक्स।